एक बार की बात है, कोमल पहाड़ियों के बीच बसे एक शांत गांव में आर्यन नाम का एक आदमी रहता था। आर्यन अपने ज्ञान और लचीलेपन के लिए जाना जाता था। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत थे जिन्होंने जीवन की चुनौतियों का सामना किया और प्रतिकूल परिस्थितियों में खुद को मजबूत करने की कोशिश की। अपनी आंतरिक शक्ति के लिए आर्यन की प्रतिष्ठा ने कई लोगों को चिंतित किया, जिसमें कबीर नाम का एक युवक भी शामिल था। कबीर ने अपने हिस्से के संघर्षों और बाधाओं का सामना किया था और वह खुद को मजबूत करने का रहस्य सीखने के लिए दृढ़ था। वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका कि आर्यन ने इस तरह के अटूट लचीलेपन को कैसे विकसित किया था। एक धूप भरी दोपहर कबीर ने आर्यन से संपर्क करने और आंतरिक शक्ति के निर्माण पर उनका मार्गदर्शन लेने का साहस जुटाया। उन्होंने आर्यन को एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए पाया, जो उन लोगों को सलाह और समर्थन दे रहा था जिन्होंने उसके ज्ञान की मांग की थी। कबीर ने आदरपूर्वक झुककर कहा, महोदय, मैंने आपकी उल्लेखनीय आंतरिक शक्ति और दूसरों को प्रेरित करने की आपकी क्षमता के बारे में सुना है। मैं जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए खुद को मजबूत करने के मार्ग को समझना चाहता हूं। क्या आप मुझे इस यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? आर्यन ने कबीर का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए आमंत्रित किया। फिर उन्होंने आंतरिक शक्ति के निर्माण की कला पर अपने ज्ञान को साझा करना शुरू कर दिया। कबीर, आर्यन ने कहा, आंतरिक शक्ति कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ कोई पैदा होता है। यह एक ऐसा गुण है जिसे अभ्यास और आत्म जागरूकता के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। यह जीवन के उतार चढ़ाव का सामना करने में स्थिर और लचीला रहने की क्षमता है। कबीर ध्यान से सुन रहा था और अधिक जानने के लिए उत्सुक था। लेकिन मैं इस आंतरिक शक्ति को कैसे विकसित कर सकता हूं सर? वे कौन से सिद्धांत और प्रथाएं हैं जो मुझे चुनौतियों का सामना करने में मजबूत बनने में मदद कर सकती हैं? आर्यन ने एक गर्म मुस्कान पेश की और उन प्रमुख सिद्धांतों को साझा करना शुरू कर दिया जो उन्होंने अपने जीवन में पालन किए थे। आत्म प्रतिबिंब। आर्यन ने आत्म प्रतिबिंब के महत्व पर जोर दिया। आंतरिक शक्ति का निर्माण करने के लिए उन्होंने कहा, आपको पहले खुद को जानना चाहिए। अपने मूल्यों, विश्वासों और उन क्षेत्रों पर प्रतिबिंबित करें जिनमें आप बढ़ना चाहते हैं। खुद को समझना ही ताकत की नींव है। लचीलापन। जीवन चुनौतियों से भरा है, आर्यन ने जारी रखा। लचीलापन प्रतिकूल परिस्थितियों से वापस आने की क्षमता है। असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय समाधान खोजने और अपने अनुभवों से सीखने पर ध्यान केंद्रित करें। माइंडफुलनेस। आर्यन ने माइंडफुलनेस के महत्व पर प्रकाश डाला। पल में मौजूद होना, उन्होंने सलाह दी, आपको एक स्पष्ट और केंद्रित दिमाग के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देने की अनुमति देता है। यह आपको उथल पुथल का सामना करने में मदद करता है। सकारात्मक मानसिकता। आपके विचारों का आपकी आंतरिक शक्ति पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है, आर्यन ने समझाया। कठिन समय में भी सकारात्मक मानसिकता विकसित करें। समस्याओं के बजाय समाधान पर ध्यान दें। समर्थन और कनेक्शन। आंतरिक शक्ति का निर्माण करने का मतलब यह नहीं है कि आपको इसे अकेले करना है, आर्यन ने कबीर को आश्वस्त किया। मित्रों, परिवार या संरक्षक से समर्थन प्राप्त करें। दूसरों के साथ संबंध आपको प्रतिकूल परिस्थितियों को दूर करने की ताकत प्रदान कर सकता है। कबीर इन सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने आर्यन से पूछा, लेकिन मैं इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं और मैं अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को कैसे दूर कर सकता हूं? आर्यन ने समझ में सिर हिलाया और एक सरल लेकिन गहरा समाधान पेश किया। दैनिक आत्म प्रतिबिंब के लिए समय निर्धारित करके शुरू करें। अपने लक्ष्यों, अपने मूल्यों और आपके सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार करें। प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को समझने की कोशिश करें। आर्यन ने आगे कहा, असफलताओं को विकास के अवसरों के रूप में देखकर लचीलापन का अभ्यास करें। जब आप एक चुनौती का सामना करते हैं तो सांस लेने और स्थिति का आकलन करने के लिए एक पल लें। अनुभव से सीखने के लिए समाधान और तरीकों की तलाश करें। कबीर नई प्रेरणा और दृढ़ संकल्प के साथ अपने जीवन में लौट आए। उन्होंने प्रतिदिन आर्यन की शिक्षाओं का अभ्यास करना शुरू कर दिया। उन्होंने आत्म प्रतिबिंब के लिए समय निर्धारित किया, खुद को और अपने मूल्यों को समझने की कोशिश की। जब चुनौतियां उत्पन्न हुईं तो उन्होंने उन्हें विकास के अवसरों के रूप में अपनाया, समाधान की तलाश की और प्रत्येक अनुभव से सीखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, कबीर ने जीवन की चुनौतियों का जवाब देने के तरीके में बदलाव देख उन्होंने अधिक लचीलापन विकसित किया था और असफलताओं ने अब उन्हें हतोत्साहित नहीं किया।
उनकी माइंडफुलनेस और सकारात्मक मानसिकता ने उन्हें मुश्किल समय में भी जमीन पर रहने में मदद की। कबीर के आसपास के लोगों ने उनके परिवर्तन और आंतरिक शक्ति की नई भावना को देखा जो उनसे निकलती थी। उन्होंने भी आर्यन के ज्ञान की तलाश की और इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। एक बार प्रतिकूल परिस्थितियों से परखा गया यह गांव बदलने लगा। समुदाय ने आर्यन की शिक्षाओं को अपनाया और जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति ने आत्म प्रतिबिंब, लचीलापन, माइंडफुलनेस और सकारात्मक मानसिकता के माध्यम से आंतरिक शक्ति का निर्माण करना सीखा, पूरा गांव प्रेरणा और लचीलापन का स्रोत बन गया। कबीर की यात्रा के माध्यम से साझा की गई आर्यन की शिक्षाओं ने जीवन की चुनौतियों का सामना करने में खुद को मजबूत करने के गहरे प्रभाव को प्रकट किया। गांव, जो एक बार प्रतिकूल परिस्थितियों से चिह्नित था, ने जीने के एक नए तरीके को अपनाया था, एक जो आत्म जागरूकता और लचीलापन का सम्मान करता था। अपनी सामूहिक यात्रा के माध्यम से उन्होंने पाया कि सच्ची आंतरिक शक्ति असुरक्षित होने की मांग करने के बारे में नहीं थी, बल्कि अनुग्रह और लचीलापन के साथ जीवन की चुनौतियों का जवाब देने की क्षमता का निर्माण करने के बारे में थी।